हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का हमारा एमसीक्यू पार्ट 7 है। इसको हम आज देखते हैं इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 7 में है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, पंचवटी प्रसंग कविता निराला की किस कविता संग्रह में है। एक है प्रेम परिमल, दूसरा अनामिका, तीसरा दीप शिखा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, तो बताना है परिमल। क्वेश्चन नंबर 2, निराला की रचना का क्रम लगाइए। यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। अनामिका का प्रकाशन वर्ष आप लोग को पता होगा 1923 में है। परिमल जो है वो है 30 में, गीतिका जो है वो है 36 में, तुलसीदास जो है 38 में। तुलसीदास ये नाम नहीं, ये उनकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे हमारे आंसर 2। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। अनामिका कविता संग्रह में संकलित कविता नहीं है। कौन सा नहीं है? राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर और बादल राग। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 बादल राग। आप लोग को पता होगा कि अनामिका में नहीं है, ये हमारा परिमल कविता संग्रह में है, जिनका प्रकाशन 1930 में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। प्रेम और मस्ती के कवि नहीं हैं। कौन नहीं है? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। तो इसमें आ जाएंगे भगवती चरण वर्मा, हरिवंश रॉय बच्चन और नरेंद्र शर्मा और दिनकर। तो कौन सा इनमें से सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएंगे यहाँ दिनकर। दिनकर जो है वे प्रेम और मस्ती के कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है, राष्ट्र संस्कृति के कवि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 5 है ये भी राम शंकर शुक्ल आंचल, ये भी किस में आते हैं? प्रेम और मस्ती के कवि में ही आते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका अगर हम जन्म को देख लें तो क्रम भी आ जाते हैं जन्म क्रम में लगाने के लिए। तो भगवती चरण वर्मा 1903 में, तो ऐसे याद रखिए कि भगवती के चरणों पर 3 बार जाना है, ठीक है। बच्चन 1907 ईस्वी में, ठीक है। नरेंद्र की बात करेंगे तो 1913 ईस्वी में, और दिनकर की बात करेंगे तो ये 1908 ईस्वी में, और रामेश्वर शुक्ल आंचल की बात करेंगे तो 1915 ईस्वी में ये इनका जन्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना किसके अंतर्गत आती है, मतलब किन किन के अंतर्गत आती है? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतस्थ चेतनावादी, नव मानवतावादी, और अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखें तो 5वां नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इनमें से सभी। विद्वानों ने इनकी रचना के जो है वो 4 भाग किए हैं, जिनमें से ये आ जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इतिहास के आंसू किसकी रचना है? दिनकर की, प्रसाद की, निराला की, या इनमें से कोई नहीं? देखेंगे 6ठा नंबर आंसर हम दिनकर की है, 1 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। श्याम नारायण पांडे की रचना है कौन सी? हल्दी घाटी, जौहर, पंखुड़ियाँ या फिर आंसू। कौन से? कूट यहाँ दिया है क 1 2, ख 2 3, ग केवल 3, घ इनमें से सभी। तो कौन सा सही होगा इसमें से बताना है। तो श्याम नारायण पांडे का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे को, यानी कि हल्दी घाटी और जौहर, ये इनकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। कवियों का जन्म क्रम से लगाइए। रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवेत, इनमें से कौन सा सही होगा बताना है। तो इसमें से हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। अज्ञे का जन्म कब हुआ है? 1911 में, और रामविलास शर्मा कब है? 12 में। तो राम विलाप कर रहे थे, जब सीता चली गई थी तो वो रो रहे थे, तो विलाप कर रहे थे तो विलास हो गया, बार बार रो रहे थे तो 12 में, ठीक है। अज्ञेय, कुछ बातें 11 ऐसी भी हैं जो अज्ञेय है, तो 11 हो गया। मुक्ति पाने के लिए लोग 17 बार भी पूजा करते हैं, तो मुक्ति 1917 आ गया। प्रभाकर माचवे आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। मुझे प्रभाकर माचवे का जन्म याद नहीं है, इसलिए नहीं बताया, देख लीजिएगा आप लोग। 1900
9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है, कौन कौन सी बोली आती है बताना है इसके अंतर्गत। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो इनमें से सभी। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मारवाड़ी को ही क्या बोला जाता है, पश्चिमी राजस्थानी बोला जाता है। जयपुरी को जयपुर पूर्वी राजस्थानी बोला जाता है। मेवाती को क्या बोला जाता है, उत्तरी राजस्थानी बोला जाता है। मालवी को जो है वो दक्षिणी राजस्थानी बोला जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ 10वें नंबर क्वेश्चन देखें तो मागधी अपभ्रंश की उपभाषा में नहीं आती है, कौन सी नहीं आती है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और लहंदा। तो इसमें से आप लोग को पता होगा कि ये लहंदा जो है ये ऑप्शन नंबर सही होगा, ये नहीं आता है। ये किस में आता है, ये पैसाची अपभ्रंश में आता है। ठीक है, ये पैसाची अपभ्रंश में आता है। और अगर हम मागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और इसमें एक आ जाता है ओसमिया भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमारा इसमें नहीं पूछा गया है तो पैसाची है, क्योंकि ये लहंदा है क्योंकि ये पैसाची अपभ्रंश से निकली है। और इसमें से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और ओसमिया अगर एक और जोड़ देंगे तो ये मगधी अपभ्रंश की चारों उपभाषाएं आ जाएंगी। ठीक है। अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो उत्तर संरचनावाद विखंडनवाद किससे संबंधित है, दारिदा, सेश्यूर, रिचर्ड, सॉरी फ्रेंड, यहाँ दारिदा 2 बार हो गया है और यहाँ पे इलियट। तो कौन सा इसमें से सही होगा तो बताना है। तो उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद ये दारिदा से संबंधित है। ठीक है। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन देखें तो प्लेटो की रचना नहीं है, कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है, तो इसमें से रिपब्लिक, स्टेटसमैन, इयोन, सभी, कौन सी नहीं बल्कि सभी है। ठीक है, ये तीनों जो है ये प्लेटो की ही रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है स्पीच ऑफ फेनोमिया किसकी रचना है, कॉलरिज, रिचर्ड, दारिदा और इलियट्स किसकी रचना है ये। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये दारिदा की रचना है, स्पीच एंड फेनोमिया। ठीक है। अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित मार्क्सवादी आलोचकों में कौन नहीं है ये बताना है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी और फिर यहाँ पे है शिव कुमार मिश्र, रामविलास शर्मा और मैनेजर पांडे। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 1। तो मार्क्सवादी क्या है, ये हमारे नए समीक्षक में आ जाते हैं, ये हमारे नए समीक्षक में आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम देखें 15 नंबर क्वेश्चन तो इसमें पूछा गया है कि साधारणीकरण को भ्रमजनित, सॉरी फ्रेंड यहाँ भ्रमजनित होगा थोड़ा, भ्रमजनित कहते हुए इसके स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की, किसने की, विश्वनाथ, जगन्नाथ और यहाँ पे है श्याम सुंदर और रामचंद्र शुक्ल। किसने यहाँ पे मतलब कि भ्रमजनित, साधारणीकरण को भ्रमजनित कहते हुए उसके स्थान पर क्या, दोष दर्शन, तो ये किसने कहा है, जगन्नाथ कहा। तो ये तो हमारे आज के 15 क्वेश्चन हो गए। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, ऐसे करके पेपर 1 यूजीसी नेट सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको वहाँ मैम का क्लास मिल जाएगा और तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।